जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय नीम करोली बाबा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। हम आशा करते हैं आपके परिवार में और आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री हनुमान जी और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। यह दिन था 9 सितंबर सन 1973 का। दोपहर का समय था। महाराज जी के पास जिमती माँ, सिद्धि माँ और कुछ भक्त बैठे थे। तब बाबा जी ने लेटकर अपने ही हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए एक नोटबुक में राम राम नाम लिखा। नोटबुक के उस पृष्ठ के ऊपर 9 तारीख डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने में राम नाम लिख दिया और इसी प्रकार 10 तारीख डालकर एक और पन्ना भी भर दिया। फिर उसके ही अगले पन्ने पर कोने में केवल 11 सितंबर की तिथि डाली और उसे खाली छोड़ दिया। फिर उस नोटबुक को बंद करके महाराज जी श्री सिद्धि माँ की ओर बढ़कर बोले, अम्मा आज से तू ही इसमें लिखेगी। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली और ब्रह्मांड की इस अविश्वसनीय घटना के बाद शुरू हुआ महाराज जी का वो रहस्यमय संसार जिसके हम सभी आज भी हिस्सा बने हुए हैं और सदैव आने वाली पीढ़ियां भी उसी रहस्य में संसार का हिस्सा बनी रहेंगी। दोस्तों 11 सितंबर को महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में अपनी लीलाओं का अति विस्तार कर लिया। बाबा जिस तरह से कण कण में ईश्वर होते हैं उसी तरह से अनंत रूप धरकर अनंत जगह पर एक साथ लीलाएं करने लगे। आप यूं कह सकते हैं कि महाराज जी ने तो अपने अद्भुत रूप में दिव्य लीलाओं की छड़ी लगा दी। कहीं महाराज जी किसी को रोड पर चलते हुए दर्शन देते हैं तो किसी को सपने में आकर आदेश देते हैं। किसी के मांगने ही क्षण से उसके पास वह वस्तु पहुंचा देते हैं तो किसी की इच्छा होने पर दूसरों का उसके प्रति मन ही बदल देते हैं। महाराज जी की लीलाएं अनेक जगहों पर एक साथ चलने लगी। पहले बाबा एक शारीरिक बंधन में थे। उस बंधन के कारण महाराज अपनी लीलाओं को बहुत ही ज़्यादा सीमित रखते थे। एक साथ में 3 से 5 जगह तक महाराज जी प्रस्तुत होते, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि बाबा प्रगति के नियम के बहुत ज़्यादा विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। प्रकृति जो एक मानव शरीर का जन्म और मृत्यु उसके बीच की यात्रा को तय करती है, उस प्रकृति माता का पूर्ण सम्मान करते हुए महाराज अपनी लीलाओं को बहुत ज़्यादा सीमित रखते थे। लेकिन दोस्तों शरीर त्यागने के बाद में बाबा हर जगह पर फैल गए और महाराज जी का स्वयं का कहा गया कथन कि हम तो वायु हैं वह पूर्ण रूप से सत्यापित हुआ। जिस तरह एक जीवित मनुष्य को सांस लेने के लिए वायु की जगह पर आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से एक भक्त को अपने इष्ट अपने गुरु की हर क्षण आवश्यकता होती है। और महाराज जी आप सूक्ष्म रूप में हर भक्त के पास बिल्कुल पास बहुत नज़दीक पल रहते हैं। बाबा की इसी लीलाओं के अति विस्तार करने की प्रवृत्ति के कारण महाराज जी की भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार और विस्तार हुआ है। जो बाबा के बारे में सुनता है महाराज जी अगले ही क्षण उसके साथ कुछ ऐसा घटा देते हैं कि वह पूजनीय बाबा नीम करोली जी का होकर रह जाता है। बाबा इन लीलाओं के साथ साथ अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हर क्षण देते रहे हैं ताकि उनका भक्त एक चमत्कार की दृष्टि से भ्रमित ना हो जाए। अपितु महाराज जी का
भक्त सत्य को स्वीकार कर ले। सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र हर कण कण के अंदर। और महाराज जी अब सूक्ष्म जगत के अंदर अपने स्वरूप व्यापी रूप के अंदर विस्तारित हो चुके हैं। इसीलिए बाबा के द्वारा छोटी से छोटी लीला और बड़े से बड़ा रूपांतरण एक ही क्षण के अंदर घट जाता है। एक छोटी सी घटना आपको यहाँ पर बीच में साझा करते हैं, जो कि समीर श्रीवास्तव जी के साथ घटी है। वह कहते हैं कि हम प्रयागराज से ही हैं। बाबा वहाँ पर चर्च लेन में दादा के घर हमेशा आया करते थे और वहीं पर बहुत समय तक रहते भी थे। जब महाराज जी वहाँ रहते थे तो अनेक भक्त बाबा के दर्शन के लिए सुबह शाम पंक्ति में रहते थे और हाथ जोड़े महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा लिए इंतजार करते रहते थे। वो घर आज भी बाबा की पूजा स्थली के रूप में जाना जाता है। आज भी वहाँ पर महाराज जी का बहुत ही दिव्य एहसास और कोई जो जाता है उसे अवश्य प्राप्त होता है। समीर जी कहते हैं कि मैं वहीं रहने के बावजूद कभी वहाँ जा नहीं पा रहा था। काम काज और जीवन के अठलेखियाँ के बीच में, अतः मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का। मैंने अपनी पत्नी के से बाबा के बारे में सुना था। एक दिन कैसे भी करके हम लोग सुधीर दादा के घर पर पहुँचे। वहाँ कुछ देर बैठकर हमने महाराज जी को याद किया। तभी वहाँ एकात्र पर रखी बाबा की तस्वीर के ऊपर ही बाबा की जितनी बड़ी तस्वीर थी उतने ही बड़े पाँव के निशान दिखाई देने लगे, जो एक एक कदम का निशान प्रकट होता और विलुप्त हो जाता। यह प्रत्यक्ष खुली आंखों से देखकर उस कक्ष के अंदर विद्यमान सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा का आशीर्वाद उस समय सभी भक्तों पर एक साथ बरसा था। वह दृश्य कुछ इस तरह से था कि बाबा उस तस्वीर के ऊपर कदम दर कदम बढ़ाते हुए चलते हुए दीवार के ऊपर जा रहे थे और बाबा का अति तेज में अति विशाल का शरीर तो नहीं दिख रहा, परंतु उनके कदमों के निशान बिल्कुल स्पष्ट हम सभी लोग एक साथ देख पा रहे थे। अब यहाँ पर इसीलिए किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम का तो स्थान ही नहीं होता, क्योंकि अगर कोई एक मनुष्य देख ले और सब लोगों से कहे तो दूसरे लोग हो सकता है उसे कह दे कि तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। परंतु देखिए बाबा की लीला, बाबा को जब कृपा करनी होती है तो बाबा अपनी कृपा को किसी भी सीमा के पार ले जाकर उसे विस्तारित कर लेते हैं। यह घटना प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, परंतु अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ है, क्योंकि तस्वीर के ऊपर पैरों के निशान बनना और एक एक कदम जैसे उठकर चलता है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से एक बार निशान बनना और विलुप्त हो जाना, फिर से दूसरे कदम के निशान बनना और विलुप्त हो जाना। यह महाराज जी की अति विशाल काया दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाबा के स्वर समर्थ होने का प्रत्यक्ष समीकरण भी है। यह तो हुआ दोस्तों महाराज जी के दिव्य दर्शन का एक अलौकिक छोटा सा उदाहरण। अब आपको बताते हैं कि महाराज जी की तरह से एक भक्त के पूरे जीवन को बदल भी देते हैं, और ये चमत्कार हुआ था वास्तु एक्सपर्ट संजू शर्मा जी के साथ में। अंजू जी कहती हैं कि महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं स्वयं खुद हूँ। 2015 से पहले जिंदगी में हमारे कुछ भी ठीक नहीं था। मेरे पति की नौकरी नहीं थी और हम पैसे के लिए मुहताज हो रहे थे। चारों तरफ हाथ फैलाया, बहुत से लोगों को मदद करने के लिए कहा, लेकिन कोई सहायता भी नहीं मिल रही थी। बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं पा रहे थे
पति जो भी काम करते, जिस भी काम में अपना नया हाथ आजमाते, उसी में उनका नुकसान हो जाता। किसी के साथ साल सिर्फ कष्टों में गुजरे, अपने भी मुंह मोड़ने लगे थे। लग रहा था जैसे अनाथ हो गए हैं इस दुनिया में। फिर किसी एक दिन पता चला कैची धाम जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब हमने कुछ बचे हुए पैसे जुटाकर एक आस लेकर चल दिए श्री कैची धाम और जाकर बैठ गए। महाराज जी के चरणों में जैसे ही आंखें बंद करी तो लगा जैसे बाबा जी ने हाथ रखा है सर पर। बस मेरी आंखें तो अपने आप पानी बहाने लग गया और जब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो मन शांत हो गया, जैसे किसी ने सब कुछ दे दिया हो। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी की व्यथा सुनाकर और जीवन में मान सम्मान मांग कर वापस लौट आए। आगे अंजू कहती हैं कि चूँकि जीवन के 7 साल हमने इतने ज़्यादा कष्टों में गुजारे थे कि अब आने पर हमें आशा तो कोई नहीं थी, फिर भी हमने बाबा से बस इतना धन जरूर मांगा था कि इज्जत की ज़िंदगी जी सके और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वह कहती हैं कि वहाँ से आने के बाद ज़िंदगी फिर सही दिशा पकड़ने लगी। पति को और मुझे दोनों को एक साथ अचानक से जॉब मिल गई और धीरे धीरे हमने अपनी मेहनत बढ़ाई और पाई जोड़कर धन अर्जित किया, धन को संचित किया और उसके बाद आज हमने अपना घर खरीद लिया। पर मेरे घर में सबसे पहले महाराज जी ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि यह सब कुछ महाराज जी के ही आशीर्वाद से संभव हुआ है। वह बताती है और रो देती है कि अपनी बेटी पर बहुत उपकार किए हैं आपने। धन्यवाद बाबा जी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही ये व्याख्यान किया था कि महाराज जी ने अपना शरीर त्यागने के बाद में अपनी लीलाओं को अति विस्तारित कर लिया है, सर्वव्यापी कर लिया है और अब तो लीलाओं की लगभग झड़ी से लगा दी है। इसमें सिर्फ दर्शन नहीं अपितु एक भक्त के पूरे जीवन को महाराज जी बदल कर रख देते हैं। दोनों घटनाओं का वर्णन करके हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्तों का महाराज जी पर विश्वास अब और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। इसके साथ ही बाबा की कृपा ऐसी होगी कि जीवन के अंदर कहीं भी आप अटक जाओ और आपको महाराज जी ही बाहर निकालेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ महाराज जी। भक्ति के मार्ग पर या चलते रहिए। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव। बाय दोस्तों।